बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको गोभी के पराठे बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत ही लजीज बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आटा लिया है और इसको छान लिया है। थोड़ा सा आटा मैंने इसमें से उठा लिया था खुश्क का डस्ट करने के लिए। तो आप आटा कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल चक्की का लिया है। और इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने से पराठे रोटियां सॉफ्ट बनती है और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और इस आटे को हमने गूंद लेना है, नॉर्मल जैसे हम रोटी या पराठे का आटा गूंदते हैं, सॉफ्ट सा एक आटा गूंद लेना है। तो आटा गूंदने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आटा गूंदना मैं सिखा चुका हूँ आपको। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे हम। पानी एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको नीट कर लेंगे अच्छे से। आटा मैंने गूंद लिया है। आटा इस तरह से गूंदना है आपको, देखें इतना सॉफ्ट रखना है। और इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, रेस्ट के लिए। रेस्ट देना ज़रूरी होता है। आधे घंटे या 1 घंटे रेस्ट देने, जितना आपके पास टाइम है, जितना रेस्ट देंगे आटा उतना ही अच्छा होगा और पराठे या रोटी आपकी उतनी अच्छे बन करके तैयार होगी। तब तक हम गोभी के पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गोभी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ली है। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें हमने 1 सर्विंग स्पून जितना ऑयल ऐड करना है। ऑयल हमने ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 दरमियाने साइज की प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे और इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस ये नरम हो जाए इतना ही करना है। तो देखिए प्याज नरम हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसमें एक छोटे साइज का टमाटर पीस कर डाल देंगे। तो मेरे पास ये टमाटर का पेस्ट रखा हुआ था, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैंने फ्रीज कर लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो एक छोटे टमाटर को पीस कर डाल दीजिएगा। ये ऑप्शनल है लेकिन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टैंगी फ्लेवर आता है पराठे में। और 4 अदद हरी मिर्चें बारीक पीस कर डाल देंगे। तो मेरे पास ये पेस्ट पड़ा हुआ था, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब 1.5 टेबल स्पून कुटी मिर्चें शामिल करेंगे इसमें। 1 टीस्पून पिसी मिर्चें ये ऐड कर देंगे इसमें। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटा धनिया शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया शामिल कर देंगे और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हमने गोभी ऐड करनी है, 1 किलो गोभी। तो ये मेरे पास फ्रीज की गोभी है, ये वही गोभी है जो मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन में सेव करने का तरीका बताया था। तकरीबन 1 किलो जितनी ले लीजिएगा और उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और छोटा छोटा सा कट कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास बड़े बड़े चंक्स में कटी हुई है, ये डाल देंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। इस तरह से गोभी को सेव करके रखने से ये महीनों तक ख़राब नहीं होती और जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है जब तक कि ये टमाटर और मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते। और पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि जो टमाटर और प्याज का और गोभी का अपना पानी है उसी में ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। मिक्स करते जाएंगे इसको इस तरह से और तेज़ आंच पर इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए ये भुन चुका है और इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे जब तक कि गोभी हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। और ये वाला जो लीड है ये थोड़ा बड़ा है, मेरी देगची से इस वाले का टूट गया था, दूसरी देगची का है, तो ये वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरी सिस्टर ने पूछा था इसका ढकना कहाँ है, तो उसका ढकना टूट चुका है। तो देखिए ये 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो हम चेक कर लेंगे कि गोभी हमारी गल गई है नहीं। गोभी गल चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और इसको मिक्स करके हमने इसकी तेज आंच पर भुनाई कर लेनी है ताकि इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमने करना है क्या है, इस तरह से स्पून से ही हमने इसको मैश कर लेना है, पीसना नहीं है, बिल्कुल चंक्स रखने हैं हल्के हल्के से, कीमे की तरह से इसको इस तरह से कर लेंगे। मैशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पून की मदद से इस तरह से हमने इसको कीमे की तरह से मतलब इसको मैश कर लेना है। तो इस तरह से करते जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से गोभी भी हमारी गल चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है स्पून की मदद से। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतना ही होना चाहिए जितना नज़र आ रहा है।
बिल्कुल पीसना नहीं है, इस तरह से कीमे की तरह से रखना है हमने इसको। हरी धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 हैंडफुल जितना, और इसको मिक्स कर लेंगे। हरी धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये रेडी हो चुका है हमारी जो गोभी की स्टफिंग है। अब इसको हमने जो है एक बाउल में निकाल लेना है। मेक श्योर करना है कि हमने गोभी की स्टफिंग में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर पानी का इस्तेमाल कर लेंगे तो स्टफिंग हमारी सौगी बन करके तैयार होगी, पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और आ जाएंगे अपने आटे की तरफ। इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है रेस्ट करते हुए। तो हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे हल्का सा। तो जो आटा है हमारा काफ़ी सॉफ्ट सा हो चुका है। इस तरह से हम हाथ की मदद से थोड़ा सा नीट कर लेंगे, हल्का सा उसको गूंद लेंगे ताकि ये अच्छे से नीड हो जाए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा लचीला आटा रेडी हो चुका है, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम सा। और पराठे के जो आटा है उसको हमने सॉफ्ट ही गूंदना होता है, नरम गूंदना होता है रोटी या पराठे का, तभी अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए कितना स्मूथ ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने करना है क्या है, इसके पेड़े तोड़ लेने हैं। पेड़े बना लेने हैं पहले, तकरीबन दरमियाने साइज़ के, जितने आप बनाना चाहते हैं छोटे बड़े। तो मैं दरमियाने साइज़ के पराठे बनाऊंगा। इस तरह से मैं पेड़े में से तोड़ कर रख लूंगा। सारे पेड़ों को हमने इस तरह से राउंड राउंड करके स्मूथ कर लेना है। एक गोल सा पेड़ा बना लेना है। इस तरह से हाथ की मदद से हम बनाते जाएंगे। सारे पेड़ों को इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने बना लिए, तकरीबन 6 पेड़े बन करके तैयार हुए। आधा किलो आटे से 6 मीडियम साइज के पराठे बन करके तैयार होते हैं। अब हम इन पेड़ों को बेलकर इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। तो मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर लिया है। आप चाहे तो चकले पर भी कर सकते हैं। हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से आटे पर लगा देंगे। ज़्यादा हमने जो है खुश्का नहीं लगाना है, और हाथ की मदद से पहले इसको इस तरह से फैला लेंगे, स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा। अब बेलन से जो है हमने इसको बेल लेना है। छोटी सी हमने रोटी तैयार कर लेनी है इस तरह से, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस छोटी सी एक रोटी तैयार करेंगे। बेलन से इस तरह से कर लेंगे। इस तरह राउंड राउंड घुमाकर छोटी सी एक गोल रोटी हमने तैयार कर लेनी है। तो देखिए ये छोटी सी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो है इसमें स्टफिंग फिल करनी है। तो देखिए मैंने स्टफिंग फिल कर दी है, 4 टेबल स्पून जितना। स्टफिंग आप अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने 4 टेबल स्पून जितनी ऐड की है इसमें। स्टफिंग को इस तरह सेंटर में ही रखना है। अब हमने इसको किनारों से, चारों साइडों से इस तरह से घुमाना है। इस तरह से उठा उठाकर इसको फोल्ड करते जाना है चारों साइडों से। देखें इस तरह से करते जाएंगे और ये आसानी से हो जाता है। इस तरह से हमने उठा उठाकर किनारियों से इसको बंद कर देना है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है इस तरह से हमने बंद कर लेना है। ये बंद हो चुका है। इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो ये देखिए एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे हाथ की मदद से। तो सारे पेड़े इसी तरह से हमने तैयार कर लेने हैं। अब मैं एक और आपको रेडी करके दिखा देता हूँ। डस्टिंग करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे, हाथ से इस तरह से कर लेंगे और इसकी भी हम इसी तरह से रोटी बेल लेंगे, जिस तरह से हमने पिछली वाली पहली वाली बेली। आप चाहें तो इसको 2 पेड़ों में बना सकते हैं। मतलब ये जो पूरा एक पराठे का पेड़ा है इसको 2 कर लें बराबर इक्वल में, और 2 छोटी रोटियां बेल लेंगे। और एक छोटी रोटी पर हमने स्टफिंग रखनी है, फिर एक बेलकर दोबारा उसके ऊपर रखकर इसको लॉक करके इसको बेल लेना है। तो ये वाला जो है मेथड सबसे इजी है, सबसे आसान है। इस तरह से आसानी से बनते हैं। तो मैं जो आलू के पराठे, गोभी के पराठे, फिलिंग वाले पराठे इसी तरह से तैयार करता हूँ। तो देखिए मैंने ये रोटी बेल ली है। अब इसमें स्टफिंग हम रखेंगे 4 टेबल स्पून जितनी। तो आप अपने मर्जी के मुताबिक फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे। तो मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाली है। इसको भी हम इसी तरह से चारों साइडों से, किनारों से उठाकर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये सबसे आसान है, इजी मेथड है गोभी के पराठे बनाने का, ये फिलिंग वाले पराठे बनाने का। तो इस तरह से हमने इसको घुमाकर लॉक कर देंगे। तो ये देखिए दूसरा पेड़ा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए 6 पराठों की जो डो है, स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है, ये देख सकते हैं आप। और ये सबसे आसान तरीका है गोभी के पराठे बनाने का। आपने एक पेड़ा उठाना है और थोड़ी सी इस पर डस्टिंग करनी है। डस्टिंग हमने ज़्यादा नहीं करनी है, खुश्का जो आटा है वो ज़्यादा नहीं लगाना। पहले हाथ की मदद से इस तरह से हम इसको फैला लेंगे, हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं रखिएगा वरना स्टफिंग इसकी बाहर निकल आएगी। अब हमने जो है बेलन की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलना है चारों साइडों से इस तरह से। तो स्टफिंग इसके
अच्छे तरह से चारों साइड पर ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। और आहिस्ता से हम इसको उठाएंगे और हल्के हाथ से ही बेलना है, ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं रखना। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर रखेंगे बेलन का तो स्टफिंग हमारी बाहर निकल कर आ जाएगी। हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है। तो देखिए गोल पेड़ा पराठा हमने बना लिया है। अब इसको हमने उठाना है इस तरह से हाथों पर। और दूसरे साइड पर मैंने जो है तवा गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये तवा देखिए प्रीहीट हो चुका है। अब ये पराठा उठाकर हम इसके ऊपर रख देंगे और किनारियों से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। अगर राउंड नहीं है या किनारी मोटी है तो इस तरह से हमने हाथ से प्रेस करके इसको स्मूथ कर लेना है। तो मैंने इसको फ्रीज करना है। मैं सारे पराठे जो है इस तरह से हाफ टर्न कर लूंगा, इनको फ्रीज कर दूंगा। तो इस तरह से मुझे आसानी होगी और जब चाहे मैं निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक साइड से जब हल्का सा कलर आ जाएगा, स्पॉट आ जाएंगे, तो हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसको इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए ऊपर अच्छे से डॉट्स आ गए हैं, हल्के सा कलर आ गया है। तो देखिए दोनों साइडों से हो चुका है। इसको मैं निकाल लूंगा एक ट्रे में और इसको मैं फ्रीज करूंगा। बाकी के सारे पराठे जो है मैं इसी तरह से हाफ डन कर लूंगा। तो देखिए मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए, हाफ डन कर लिए और उनको ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम किसी जिप लॉक बैग में या किसी भी एडिसिव बैग में जो है सेव कर लेंगे और ये आराम से 3 महीने तक खराब नहीं होते। जब चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीजर में रखकर। तो मैं ये सारे पराठे इसमें रख दूंगा और इसमें से मैं 2 आपको फ्राई करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने इसको रख दिया है और मैं इसको रखूंगा फ्रीजर में और जब मेरा दिल करेगा इसे निकाल कर इस्तेमाल कर लूंगा। और मैं इसको फ्राई भी करके बताता हूँ आपको कि ये किस तरह के बनकर तैयार हुए। तो तवे पर हम एक पराठा लेंगे और उसको डाल देंगे। जब हल्का सा एक तरफ से सिक जाएगा, ये ऑलरेडी सिक चुका है, अब हमने इसमें घी ऐड करना है। घी अपने मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं, ऑयल या घी। मैं देसी घी में इसको फ्राई कर रहा हूँ। तो इसको डाल देंगे गरम तवे पर और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरह से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे चिमटे की मदद से। तो देखिए ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये रेडी हो चुका है हमारा पराठा जो है। मैं इसको निकाल लूंगा और एक ट्रे में रख देंगे इसको। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये पराठा बन करके तैयार हुआ है। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जिस तरह से पहला पराठा फ्राई किया था। घी लगाएंगे ऊपर इस तरह। तो मैं देसी घी में फ्राई कर रहा हूँ, घी में पराठों का टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए ये भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे एक ट्रे में। बड़े ज़बरदस्त से हमारे गोभी के पराठे रेडी हुए। तो लीजिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म से गोभी के पराठे। देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका लुक कितने ज़बरदस्त से हमारे ये पराठे बन करके तैयार हुए। मैं इसको तोड़ कर भी दिखाता हूँ। ये देखें कितने फ्लेकी और लेयर्स वाले पराठे बन करके तैयार हुए हैं। देखिए दोनों इसकी जो लेयर है वो अलग हो रही है। परतदार पराठे बन करके तैयार हुए हैं ज़बरदस्त से, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ज़बरदस्त से पराठे। आप इसको चटनी के साथ खाएं, दही के रायते के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं। देख सकते हैं इसकी फिलिंग भी अंदर से चारों तरफ है इक्वल। बड़े ही जबरदस्त ये परतदार गोभी के पराठे बनकर के तैयार हुए। अब इसकी परत चेक करें आप और कितनी पतली लेयर्स है। ऊपर नीचे जो लेयर्स है वो इक्वल है, मोटी भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी फीलिंग। ये बिल्कुल परतदार पराठा बनकर के तैयार हुआ है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है गर्मा गर्म गोभी के पराठे, आप इसको कड़क चाय के साथ सर्व करें। और ये वाले पराठे आप ज़रूर बनाकर रखें जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सालन वगैरह नहीं है, ये आपके पास बने हुए रखे होंगे। आप इसे निकालें और झटपट से फ्राई कर लें। और इसके लिए आपको कोई करी या कोई सालन की भी ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी इसमें मज़ेदार सी फीलिंग है, स्टफिंग है। तो आपको दोनों का मज़ा आएगा, पराठे का भी और सालन का भी। आपको सालन की नीड नहीं होगी। बस सिंपल आप इसको कड़क चाय के साथ खाएं, इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है और रमज़ान में आप इसको सेहरी में यूज़ करें। बने हुए रखे होंगे, फ़ौरन से निकालें, झटपट से फ्राई करें और इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।